हेलो फ्रेंड्स, क्या कीमोथेरेपी के दौरान सब पेशेंट्स को हेयर लॉस होता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हम कीमोथेरेपी और हेयर लॉस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या सारे पेशेंट्स में हेयर लॉस होता है। हमने हमारे पिछले वीडियोस में ये डिस्कस किया कि हेयर लॉस क्यों होता है कीमोथेरेपी में, कौन से ऐसे दवाई हैं जिनसे हेयर लॉस होता है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या सब पेशेंट्स में हेयर लॉस होने वाला है। स्ट्रेट आंसर ये है कि सब पेशेंट्स में ज़रूरी नहीं कि हेयर लॉस हो। भले ही जो कीमोथेरेपी का दवाई चल रहा है उसमें हेयर लॉस एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट रहे, इसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं कि 100% हेयर लॉस होने वाला है। अलग अलग पॉपुलेशन में स्टडी में देखा गया कि अलग अलग लेवल पे हेयर लॉस होता है। सपोज एक कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी का एक सेट ऑफ पीपल में होता है कि 40% लोगों में हेयर लॉस हो रहा है। सेम मेडिकेशंस हम दूसरे जियोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं तो उनमें हो सकता है कि सिर्फ 30% लोगों में हेयर लॉस हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ कीमोथेरेपी का दवाई उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कई सारे दूसरे फैक्टर्स को भी देखना रहता है, जैसे कि पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ कैसा है, ये इम्पोर्टेंट मायने रखता है। जैसे आप देख सकते हो कि जहाँ न्यूट्रिशन कम रहता है तो ऑब्वियसली हेयर लॉस रहता है। ये बिना कीमोथेरेपी के भी पेशेंट में कंप्लेंट हो सकता है। ठीक इसी तरह जैसे उम्र ढलते जाता है या एज बढ़ते जाता है तो हेयर फॉल ज़्यादा होने का रिस्क रहता है, जैसे आपने ओल्ड एज में देखा है, तो ये भी हो सकता है। और बट ज़रूरी नहीं कि ओल्ड एज हो गया इसके लिए आपका हेयर फॉल में इसके ऊपर कीमोथेरेपी के दौरान कुछ मेजर इम्पैक्ट पड़े। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, आपके जो हेयर सेल्स हैं, कितना तेज़ी से मल्टीप्लाई करके नए हेयर को पैदा कर रहे हैं और ये कौन से फेज़ में है जहाँ पे हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। जैसे आपने जाना रहेगा कि कीमोथेरेपी के जो दवाई हैं ये सेल मल्टीप्लिकेशन के स्पेसिफिक फेजेस में ही एक्ट करते हैं। अगर समझ लीजिए वो हेयर फॉलिकल के क्रिटिकल मल्टीप्लिकेशन फेज़ में अगर हम कीमोथेरेपी दे दें तो शायद हो सकता है कि कीमोथेरेपी का असर ज़्यादा हो और हेयर फॉल ज़्यादा हो। ये सब मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हेयर लॉस जब होता है कीमोथेरेपी के दौरान। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार कीमोथेरेपी में हेयर लॉस होना ही चाहिए। और ठीक इसी तरह कौन से जगह से हेयर लॉस होता है ये भी वेरिएबल हो सकता है, बट क्योंकि अब जो सर के बाल हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हेयर का सबसे ज़्यादा रहता है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हेयर फॉल सर पे ही पहले दिखता है या मेजर इम्पैक्ट उसका उधर ही रहता है। बट ये ज़रूरी नहीं कि आपके आईब्रोज, आई लैशेस या बियर्ड इसके ऊपर या आपके आर्मपिट्स के हेयर, प्यूबिस के हेयर नहीं जाएंगे, इसमें भी असर हो सकता है, इसमें भी हेयर लॉस हो सकता है। दोस्तों, ये था एक छोटा डिस्कशन के कीमोथेरेपी के दौरान क्या सब में हेयर फॉल होता है या सब में बाल झड़ते हैं। के टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हम डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे कैंसर रिलेटेड वाइटल इन्फॉर्मेशन हम रेगुलरली शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।